Depressa! Depressa! We want Timbaland! Timbaland चाहिए! Timbaland चाहिए राजा Timbaland चाहिए! Paramount Timbaland! We want Timbaland! We want Timbaland! We want Timbaland! Timbaland चाहिए! जान देंगे प्राण देंगे Timbaland चाहिए 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 We want Timbaland We want Timbaland Kali kali na Timbaland na achili ni Timbaland चाहिए 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 Timbaland चाहिए चाहिए We want Timbaland We want Timbaland चाहिए 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 नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। हम हैं जंतर मंतर। आप बताइए सर, क्या है पूरा मामला? ये है, ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भारत सरकार का संविधान बना है 6 शेड्यूल में 1984 आपका 23 अगस्त उन्होंने एक अंडर 6 शेड्यूल प्रोविजन के तहत एक इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद में वो हमारा क्या होता है, जो 6 शेड्यूल प्रोविजन जो देता है उसमें हमारा सर्टेन रिमार्केबल सर्टेन डिमांड होता है संविधान के तहत भारत सरकार का। वो डिमांड उस टाइम में फुलफिल नहीं था। अब हमारा क्या हुआ 1984 से अब देखिए कितना साल हो गया, 22 साल और उधर में 14 साल 36 साल हो गया। अभी हमारा 7,000 एबोव हमारा स्क्वायर इतना क्षेत्रफल है और हमारा जो पॉपुलेशन है इतना रिक्वायरमेंट जितना मिनिमम 5 लाख का पॉपुलेशन होना है उससे भी ज़्यादा हमारा ये है। और हमारा लैंड जितना हमारा सब डिवीज़न होना चाहिए मिनिमम 3 उससे ज़्यादा हमारा सब डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट है। इसीलिए हमारे सारे होते हैं। और दूसरा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशूज़ क्या है इसमें, जो बांग्लादेश है, देखिए ये जितना लाल कलर किया गया है ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में कोई बाउंड्री नहीं है। कब आके ये अंदर घुसेगा, कब आके इन लोग ने अपना इस तरह स्ट्रेस पास करेगा, हमारा लाइन में बैठेगा। क्योंकि ट्राइबल पीपल इनोसेंट होता है, उन लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है आगे हम कहाँ जाएगा। और इनको जाना पड़ेगा स्टेट कैपिटल त्रिपुरा में। त्रिपुरा में जो अगरतला जाएंगे इनको जाने आने में 5 दिन लगता है। इतना बॉर्डर से गाड़ी नहीं मिलता है, रास्ता ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का लैक है, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, फॉरेस्ट एरिया है। और कब आगे कौन पहुँचता है, बाउंड्री नहीं है, गेट नहीं है। उसके वजह से इनका खुद का सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बहुत डेंजरस हो गया है। क्योंकि और इनका अपना खुद का लाइफ सेव करना मुश्किल हो गया। क्योंकि जब जिहादी आगे भी अगर मार दिया जाए तो इन लोग कहाँ से जाके सेफ्टी ले लेगा, क्योंकि पुलिस थाना भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है। तो इस सब समस्या को समाधान करने के लिए और जो इंडिजिनियस राइट है, ट्राइबल राइट बोलता है उसको, अंडर 6 शेड्यूल पारा 7 पारा 2 इट इज़ एप्लीकेबल। तो उसके तहत हमें ये स्टेप देना और ट्राइबल को हमें आगे अपलिफ्ट करना, इनका राइट को और इनका जस्टिस को हमें मांग पूरा करना। पार्लियामेंट 368 पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा 49 अमेंडमेंट किया था 6 शेड्यूल के लिए, उसी तरीके से अभी पार्लियामेंट 368 अमेंडमेंट करके उनके तहत हमें और स्टेटहुड दिलाया जाए, ताकि हमारा जितना भी ट्राइबल इंडिजिनियस पीपुल है, इनोसेंट ट्राइबल है, वो लोग इतना स्मार्ट नहीं है, अभी तक एजुकेटेड में इतना आगे नहीं पहुंचा गया है, बैकवर्ड किया गया है इनको, और इनके प्रोविज़न को ख़त्म किया गया है। तो उसको प्रोविज़न को देते हुए इनको आगे स्टेटहुड देने का कृपा करे। भारत सरकार का यही इनका मांग है, यही इनका चाहना है। और इनका सेफ्टी है और लाइफ का एक सर्वाइवल है, मानव अधिकार भी इसमें काम कर रहा है। तो इसीलिए इनको ये स्टेटहुड का बहुत अत्यंत जरूरी है। नहीं तो इनका लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कब का आगे ट्रेस पास आगे कब घुस जाएगा, कब कवर कर जाएगा, कब इनको खुद ही फॉरेनर्स बनना पड़ेगा एक दिन। इस तरीके का सिचुएशन में ये ट्राइबल वहाँ में रह रहा है। इसका लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड स्टेटहुड इज मैंडेटरी टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ द स्टेट ऑफ द त्रिपुरा ऑफ ट्राइबल पीपल।
देखिए कितनी गंभीर बात उठाई है इन्होंने ये कहा है कि इलीगल माइग्रेशन, जैसे हम दिल्ली के अंदर रोहिंग्या की बात करते हैं, बहुत सारे देश में बातें हो रही हैं, बांग्लादेशी बर्मा से भी कुछ लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो इलीगल जो माइग्रेशन होता है वो कैसे डेमोग्राफिक चेंज करता है और किस तरह से मासूम आबादी, इन्होंने कहा कि ट्राइबल पीपल इतने चालाक नहीं होते, इतने होशियार नहीं होते, तो वो आसानी से वो माइग्रेट कर जाते हैं वो लोग, और माइग्रेट करके वो त्रिपुरा के अंदर आकर वहाँ पर ज़मीनों में रहने लगते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेते हैं। सीएए का सारा फंडा ही इसी के ऊपर था। और उसके बाद अब जब विरोध हुआ था सीएए का, तो वो लोग जो सीमा के किनारे रहते हैं, वो स्टेट्स जो बॉर्डर के किनारे रहते हैं, वहाँ के लोग जानते हैं कि कितनी समस्या आती है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम्स? Actually, we are demanding separate state based on 6 schedule area in Tripura. Why? It is actually हम इंडिया से मार्च करने से पहले हम इंडिपेंडेंट कंट्री था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। 184 किंग रूल किया हमारे स्टेट में, त्रिपुरा स्टेट में। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब हम 1949 15 अक्टूबर में इंडिया के साथ मार्च हुआ, इंडियन यूनियन के साथ मार्च हुआ। उसके बाद वो पूर्व पाकिस्तान, तो पहले तो पूर्व पाकिस्तान था, अभी बांग्लादेश है, वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स लाखों में इमिग्रेंट त्रिपुरा में आया। और ऐसे 1956 में मोर देन 4 लाख आया, और 1971 में 14 लाख के ज़्यादा आया। तो ऐसा है, हम लोग हमारा ज़मीन में ही अब पॉलिटिकल राइट्स, एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स सब खुश होगा है, लेकिन बाहर से जो आने वाला है वो मेजॉरिटी हो गया है। पहले हम मेजॉरिटी था, इंडिया से मार्च करने से पहले मेजॉरिटी था हम लोग, लेकिन इंडिया के साथ मार्च होने के बाद हम लोग माइनॉरिटी हो गए। तो डेमोक्रेसी में जो मेजॉरिटी वो रूल करता है, तो हम तो माइनॉरिटी हो गया हमारे ज़मीन में। तो इसलिए हम एडीसी एरिया में अभी भी हम लोग 80 to 90% पॉपुलेशन है, जहाँ हमारा इंडिजीनियस जो जनजाति है। तो अगर हम एडीसी को सेपरेट स्टेट, फुल फ्लेज स्टेटहुड अगर हो गया हमारा, तो हमारा पॉलिटिकल राइट्स हम मिल सकता है। तो इसलिए हम लोग IPP की तरफ से 2009 से ये डिमांड कर रहा है, हमारा एडीसी एरिया को स्टेटहुड त्रिपुरालैंड बना दीजिए। जैसे मणिपुर में मणिपुरियों का वो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, पॉलिटिकल पावर है, पंजाब में पंजाबी है, हरियाणा में हरियाणाई है, नागालैंड में नागा है, लेकिन सिर्फ त्रिपुरा में आउट ऑफ 28 स्टेट रन बाय their government run by native people, they are Indian citizen. But in Tripura, only in Tripura, who came from Israel, Bangladesh, Pakistan, now Bangladesh, they are running administrative power here. So that's why we are demanding to save our land, to save our identity, to save our language. We are demanding separate state based on 6 schedule area. 6 schedule एरिया में हम लोग अभी भी 12 लाख से ज़्यादा है, और 6153 वर्ग किलोमीटर हमारा ज़मीन है। इसलिए हम ये 23 अगस्त को सेपरेट स्टेट डिमांड है। Have you given any memorandum to the Prime Minister? We have submitted several memorandums the previous year also. This year also we are submitting our memorandum. What is the progress about your, all the agitations? You have any progress? The government is listening you or not? Actually, when in 2018, when BJP and IPFT alliance came to power, they assured us to implement our problem, to solve our problems. But sorry to say that the now central government, they are neglecting our demands. Central government neglecting their demands. Sir, have you any hope? Definitely, and we want to press. I am from Tamil Nadu and Hindu Raja. Because Tripura has to be ruled by Tripura people. There is no doubt.
Already they have given the memorandum. The government is now. You are from Telangana, Tamil Nadu, to support Tripura. Yeah, I am from Hindu Rashtra. Okay. Called Hindu Rashtra. Okay. So it's a Hindu Rashtra. Tripura is basically ruled by Hindu kings. It is to be ruled by Hindus. But Rohingya, like Muslims from Bangladesh, now they are taken over. They all are Hindu. Though the people who are living in the subcontinent are called Hindu. in the name of Hindu. In the name of Hindu. They are not Hindus. They are not Hindu. So they have to be, the demand has to be met by the central government without delay. Already it is agreed upon when there was a coalition to form the government. So this is the time for the central government to take action. जनजातीय जो लोग हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, उनको बचाने की सारी ये कयावत है। इस देश का जो नैतिक कर्तव्य है, वो इस देश का जो स्वाभाविक धर्म है, स्वाभाविक धर्म यानी कि स्वाभाविक लोग, स्वाभाविक जातियाँ, स्वाभाविक तरीके, स्वाभाविक चीज़ें जो पहले से थे यहाँ पे, उनको किस तरीके से बचा के रखा जाए, उनको किस तरीके से आगे किया जाए, इसी सब के इर्द गिर्द ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरा आंदोलन चल रहा है इसी के इर्द गिर्द। और ये लोग त्रिपुरा के अंदर ही त्रिपुरा लैंड की बात कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर जो इंडिजिनस पीपल हैं वो अपने अधिकारों के साथ, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर मेजॉरिटी के, लोकतंत्र के अंदर मेजॉरिटी रूल करती है, तो इनकी क्योंकि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक चेंज हो गया है, तो ये चाहते हैं कि जहाँ ये मेजॉरिटी में है, कम से कम उस जगह को तो बचाया जाए, उसको एक नया स्टेट बनाया जाए, और उसको ये लोग त्रिपुरा लैंड कह रहे हैं। मैं मनोज स्वराजी, जंतर मंतर से। जय हिंद, जय भारत।